नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य से आने वाली सबसे बड़ी खबरों के बारे में। स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज। आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में आप सभी को बता दें, मोदी सरकार ने अभी लाइव आकर कई सारे बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसका फायदा देश के आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला और युवाओं को मिलेगा। खासकर बुजुर्ग को लेकर और बेटियों को लेकर कई सारी योजनाएं हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, आपकी मकान की मरम्मत के लिए सरकार देगी 80,000 रूपए। ऐसे उठाए योजना का फायदा। बस इस योजना में करना होगा आवेदन। अगर आपका मकान पुराना है, टूटा फूटा है, तो सरकार की तरफ से आपको 80,000 रूपए का फायदा मिलेगा। बस आपको एक योजना में अप्लाई करना होगा। सरकार की तरफ से मकान को लेकर एक नई योजना शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी गरीब रेखा के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, ये दूसरी योजना है, जिसका फायदा हम आपको दिलवाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। राशन कार्ड पर मिलेगा राशन के अलावा 4 बड़ी चीजों का फायदा। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो सरकार की तरफ से आपको राशन के अलावा 4 बड़ी चीजों का फायदा मिलेगा। कौन कौन सी चीजें सरकार की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे। आप सभी को पूरी जानकारी 10 मिनट के अंदर देने वाले हैं। आप सभी को पता चल जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या बड़ा ऐलान किया गया है, कौन कौन सा फायदा आपको मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की तरफ से आ गई राहत भरी खबर। मजदूरों को सरकार देगी 3,000 रूपए। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। अगर आप एक मजदूर हैं, चाहे महिला है या फिर पुरुष, सरकार की तरफ से आपको फायदा मिलेगा, वो भी पूरे 3,000 रूपए का। आखिरकार कौन सी योजना है, किस तरीके से आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की खास योजना, आपको मिलेगा फ्री में टीवी और डिश। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। अगर आप भी एक गरीब परिवार से हैं, गांव में रहते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको फ्री में टीवी दिया जाएगा, साथ ही डिश भी आपको दिया जाएगा। मोदी सरकार की इस योजना में आपको फायदा मिलेगा। सरकार इस योजना को लेकर 2,539 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुके हैं, जिसके जरिए आपको ये फायदा दिया जाएगा। आखिरकार पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू करेगी 5 नए नियम। 2 चीजों पर लगाएंगी रोक। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस खबर के बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, क्योंकि मोदी सरकार आज रात 12 बजे से पूरे देश में 5 नए नियम लागू करने वाले हैं, जिसका पालन भारत के सभी नागरिकों को करना होगा। साथ ही आपको बताएंगे आखिरकार मोदी सरकार कौन सी 2 बड़ी चीजों पर पूरे देश में रोक लगाने वाली है, इसका क्या असर आपका दैनिक जीवन में पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार में बताएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला। खाते में आएंगे 10,000 रूपए से लेकर 15,000 रूपए। जल्दी से जान ले इस योजना के बारे में। सरकार की तरफ से किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों के ऊपर पैसों की बरसात होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको 10,000 रूपए से लेकर 15,000 रूपए तक का फायदा मिलेगा। अगर आप एक किसान हैं या फिर एक पशुपालक हैं तो आप इस खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सरकार की खास योजना है, आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी योजनाएं निकलकर सामने आई हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको पूरे देश में लागू किया जाएगा और ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लागू की जाएगी। चलिए एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, आपकी मकान की मरम्मत के लिए सरकार देगी 80,000 रूपए। ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ। सरकार की तरफ से अम्बेडकर नवीकरण योजना हर साल चलाई जाती है, जिसके तहत आपकी मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है और फिर आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड, परिवार में किसी एक सदस्य के नाम पर जमीन, मकान का दस्तावेज, बैंक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड,
आपका पहचान पत्र, मकान के साथ एक फोटो और जाति प्रमाण पत्र है तो आप इस योजना में अप्लाई करके इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के बारे में आवेदन करते हैं तो कुछ महीने बाद इस योजना का फायदा सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत ही स्पेशल है। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। मिलेगा 3000 रुपये का फायदा। अगर आप एक मजदूर हैं तो सरकार की तरफ से 3000 रुपये का फायदा घर बैठे आपको मिलने वाला है। भारत सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष योजना चलाई जाती है जिसके तहत कई सारी सुविधाएं भी मिलती है। केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की स्कीम चलाई गई हैं जिसके तहत रोजगार, पेंशन और अन्य कई सुविधाएं आपको मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर आप एक मजदूर हैं और आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुका है, आप काम धंधा नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से हर महीने आपको 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। आप सभी को विस्तार से बता दें कि आपको सालाना 36,000 रुपये की पेंशन मिलेगी जिससे आपका बड़ा फायदा होगा। वहीं अगर आवेदन करने वाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद पति या पत्नी को पेंशन की राशि मिलती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी मुख्यमंत्री ने कर दी। बड़ी घोषणा, बिजली बिल होगा माफ, मिलेगा इन सुविधाओं का फायदा। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। बीपीएल राशन कार्ड पर मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। एक तरफ जहां उनका बिजली बिल को माफ किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त राशन का लाभ भी उनको मिलने वाला है। आप सभी को बता दें, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई। 2 प्रमुख योजनाओं की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है और जिनका सालाना कमाई 1,20,000 रुपए से कम है तो उन्हें अब बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि उन परिवार को 2 लीटर अतिरिक्त सरसों का तेल मंथली वितरण किया जाएगा, यानी हर महीने आपको राशन के अलावा 2 लीटर सरसों का तेल बिल्कुल फ्री सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन आप हरियाणा के निवासी हैं तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, क्योंकि इस योजना को सिर्फ हरियाणा में लागू किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी 10,000 रुपये। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। सभी किसानों को मिलेगा 4,500 रुपये, जो कि सरकार की तरफ से वाटर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती। अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए नज़दीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर पता करें और आवश्यक दस्तावेज देकर इस योजना में अप्लाई कर दें, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने पशुपालक को दिया बड़ा तोहफा, 8,000 रुपये तक मिलेगा सब्सिडी। जल्दी जान ले इस योजना के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 8,000 रुपये नहीं बल्कि 8,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी अयोध्या जिले के धनीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। देश की सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राब्ता या मस्जिद AIRM ने नामकरण का फैसला कर लिया है। बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख की पहल पर विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का AIRM सम्मेलन मुंबई में बुलाया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ मौलवियों ने भागीदारी की। AIRM सम्मेलन में अयोध्या की प्रस्तावित मस्जिद पैगंबर के नाम पर रखने की घोषणा की गई। धनीपुर मस्जिद स्थल सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद के मूल स्थान के लगभग 22 किमी दूर है। बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने कहा कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आवंटित जगह पर बनने वाली नई मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होने का वादा करती है। मस्जिद में 5,000 पुरुष और 4,000 महिलाएं समेत 9,000 श्रद्धालुओं एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। पूरे मस्जिद परिसर में हमारे संसाधनों के माध्यम से अतिरिक्त भूमि की खरीद के साथ चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होगी। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम अदालत ने नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए 6 एकड़ जमीन खरीदने की योजना है। हाजी अरफात शेख ने कहा कि भव्य मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद परिसर का काम विभिन्न समूहों के बीच कुछ मतभेदों की वजह से विलंबित हो गया था। अब जल्द धनीपुर स्थल पर काम शुरू होने वाला है। नींव समारोह के लिए एक प्रतीकात्मक ईंट सुन्नी वक्फ वर्ड ऑफ इंडिया, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सलामती पीर दरगाह ट्रस्ट और मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य प्रमुख संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को भी सौंपी गई।